का दिन मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो हमने जंग प्रारंभ की जनवरी के महीने में, और जब भारत में पहला केस जनवरी के अंत में आया और जब केसेस को कोविड के लिए टेस्ट करने की दृष्टि से जब विश्लेषण शुरू हुआ, तो हमारे पास देश में केवल एक बड़ी लेबॉर्ट्री थी, NIV पुणे, जहां पर हम इस वायरस को डिटेक्ट कर सकते थे। और मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि कुछ साल पहले तक इस तरह के वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे स्वैब्स और सैंपल्स होते थे, उनको अमेरिका भेजा जाता था। लेकिन देखते ही देखते हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने हमारी देश में जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया। हमने एक स्टेज आई जब कहा कि 31 मई तक हम देश की रोज़ टेस्ट करने की क्षमता को 1 लाख तक पहुंचाएंगे। लेकिन शायद उससे 20-25 दिन पहले ही, 20 दिन पहले ही हम 1 लाख की फ़िगर को क्रॉस कर चुके थे। और आज हम जब जून के महीने में बात कर रहे हैं, तो शायद हमारी क्षमता आज टेस्टिंग की लगभग 3 लाख तक हो गई है। 1.5-2 लाख के बीच में हर रोज़ हम देश में टेस्ट कर रहे हैं। 953 लेबॉर्ट्रीज़ में ये सुविधा हमने देश के हर कोने में विकसित कर दी है। अगर भारत के नक्शे पर डॉट लगाकर देखा जाए कि कहाँ कहाँ लेबॉर्ट्रीज़ में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो देश का कोई शायद ऐसा कोना नज़र नहीं आएगा जहाँ पे हमको डॉट नज़र ना आए। ये हमारे ICMR के और हेल्थ मिनिस्ट्री के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व योग्यता और क्षमता का प्रतीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा दूसरा मंत्रालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी कोविड-19 के ख़िलाफ़ युद्ध में किसी से पीछे नहीं था। उसने कई सारी जिम्मेदारियां ली। उन्होंने कहा कि चाहे RT-PCR का टेस्ट हो, चाहे एंटीबॉडी डिटेक्शन का टेस्ट हो, चाहे एलाइज़ा टेस्ट हो, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग स्वयं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत अपने वैज्ञानिकों की मदद से देश में ही किट्स को उपलब्ध कराएंगे। और जैसा अभी सेक्रेटरी DBT ने कहा कि 5 लाख टेस्ट तक करने के लिए किट्स को भारत में ही उपलब्ध कराने की क्षमता हमने विकसित की है। आज का दिन विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारा देश ये गांव प्रधान देश है। 6.5 लाख गांव हमारे देश में है। और इसीलिए अभी आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने आने वाले समय में स्वास्थ्य को और ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए जिस प्रकार से आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया था, वैसे ही सारे देश के दूर दराज के इलाकों तक लेबॉर्ट्रीज़ का नेटवर्क, इन्फेक्शस डिजीज़ के अस्पतालों का नेटवर्क क्रिएट करने की योजना को आने वाले भविष्य के लिए स्वीकृति दी है। और उसी श्रृंखला में आज जिस ई-लैब का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला है, जिसको हरी झंडी दिखाकर देश के दूर दराज के इलाकों में भेजने का मुझे मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यूजुअली साधारण एम्बुलेंस में स्वास्थ्य की साधारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के बहुत सारे प्रकल्प हैं,
लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को एक मोबाइल लैब में आत्मनिर्भर भारत के तहत, और उसमें भी RT-PCR का टेस्ट हो जाए, एंटीबॉडी टेस्ट हो जाए, एक दिन के अंदर 50 तक टेस्ट होने की क्षमता विकसित हो जाए, 300, 400, 500 तक एंटीबॉडी टेस्ट विकसित होने की क्षमता हो, देश के किसी भी दूर दराज के इलाके में उसको ले जाया जा सके। जहाँ पर रोड से ले जाने की सुविधा ना हो तो लैब के अंदर से ही एक प्रकार से डिसएंगेज करके ऐसी व्यवस्था है कि उसको लैब को ही हम रेल के अंदर, रेल के डब्बे के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसमें ऑटोमेटिकली वो फिट इन हो सके। और दूर दूर तक अब तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई ऐसा देश में हिस्सा नहीं बचा जहाँ ट्रेन को हमने पिछले 6 साल में पहुँचाने का प्रयास नहीं किया है। तो ये लेबॉर्ट्री बहुत बड़ा एक प्रकार से नया ऐतिहासिक प्रकल्प है। जैसा बताया गया कि विशाखापट्टनम में जो इतना बड़ा हमारा क्लस्टर है, बायो क्लस्टर है, टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप हो रही है, सरकार के बहुत सारे मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, MSME इन्वॉल्व है, और हम सब जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए तक का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी पैकेज देश के लिए घोषित किया, गरीब कल्याण के लिए बहुत बड़ा पैकेज घोषित किया, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए बहुत बड़ा पैकेज घोषित किया। तो ऐसे में विशाखापट्टनम से ये उत्पन्न हुई हमारी नई योजना, जिसको कि बताया गया कि शायद 8 दिन के अंदर तैयार कर लिया गया और बहुत जल्दी इसको स्केल अप करके 50 लैब्स विकसित की जा सकती है। देश के दूर दराज के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों तक के अंदर हमारा जो डोनर मिनिस्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को जो विशेष रूप से देखती है, उसकी सहायता से नॉर्थ ईस्ट को भी विशेष रूप से हर तरह से लैब्स से सिंचित करने का जो हमारा स्वप्न है, वो भी इस आज के प्रकल्प से साकार होगा। मुझे वो दिन दूर नहीं दिखता जब देश में किसी भी प्रकार के बीमारी के आउटब्रेक में, देश के किसी भी दूर दराज के इलाके में, उसके गांव, उसकी पंचायत के आसपास ही लोगों के लिए हर प्रकार की बीमारी की जांच की सुविधा उपलब्ध होगी, इलाज सुलभ ढंग से उपलब्ध हो, ये भी आवश्यक है। लेकिन ये भी ज़रूरी आवश्यक है कि बहुत सारी बीमारियां जिनका डायग्नोसिस करने के लिए जांच की भी आवश्यकता होती है, वो जांच भी गरीब से गरीब आदमी को सुलभ ढंग से, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारी किसी सेवा बस्ती में हो, वो सब स्थानों पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो मैं आज के इस प्रकल्प के लिए डॉक्टर रेणु स्वरूप को, डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा को और आपके साथ जितने भी इस प्रकल्प में मिनिस्ट्रीज़ जुड़े हैं और जो भी संस्थान जुड़े हैं, उन सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस प्रकल्प की सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। देखिए, आज ये हमने अपनी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो उसका विशेषकर बायोटेक्नोलॉजी विंग है, उसके सहायता से एक आई लैब इसको विकसित किया है, जिसमें कोविड जैसी महत्वपूर्ण बीमारियों का RT-PCR टेस्ट, एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन के लिए एलाइज़ा टेस्ट और पोस्ट कोविड पीरियड में दूसरी भी जो समय समय पर ऐसी बीमारियां देश में आती हैं जिनका आउटब्रेक कहीं पर भी देश में होता है और उनके लिए दूर दराज के इलाकों में टेस्टिंग की सुविधाओं का अभाव होता है, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल
लेबॉर्ट्री विकसित की है जो देश में रूरल एरियाज़ में जहाँ स्थापित लेबॉर्ट्रीज़ नहीं हैं, वहाँ से सैंपल्स को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है। तो एक प्रकार से ये कॉम्पैक्ट और सब प्रकार की ब्रॉड सुविधाओं से हर तरीके से जिसे कहते हैं सुसज्जित ये लेबॉर्ट्री है। और इसको अभी आज हम लोग देश को समर्पित कर रहे हैं। इस प्रोसेस को स्केल अप करेंगे, लोगों को कैसे इसकी उपयोगिता बढ़े इसके ऊपर समय के साथ गहरा विश्लेषण भी किया जाएगा। इसका जो ये पूरा कॉम्पैक्ट सिस्टम है, ये ज़रूरत के हिसाब से इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसको इसमें से डिसएंगेज करके इसको रेलवे के माध्यम से भी इसको कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो आज इसका इनॉग्रेशन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं कि भारत की जो क्षमता है वो अभूतपूर्व है। हमने कोविड की टेस्टिंग की जो लड़ाई है उसको एक अपनी लेबॉर्ट्री से शुरू किया था फरवरी के महीने में, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगभग 953 लेबॉर्ट्रीज़ में देश में ये व्यवस्था पिछले 3-4 महीने में हम लोगों ने क्रिएट कर दी है। और इन 953 लेबॉर्ट्रीज़ में से लगभग 700 टू बी प्रिसाइज शायद 699 ये लेबॉर्ट्रीज़ सरकारी हैं। और इतना सब क्रिएट करने के बाद भी कहीं दूर दराज के इलाकों में लोगों को सुविधा बनी रहे, इसके लिए भी ये नए प्रकार के साथ साथ इनोवेशंस, मोबाइल तो एक्टिविटी बहुत तरह की होती है, लेकिन एडवांस्ड सब प्रकार के टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ उसमें उपलब्ध हो, ये साधारणतः नहीं होता। इसलिए इसको हमने विकसित किया है। आज इसको देश को समर्पित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आने वाले समय में जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जो और विंग्स हैं, CSIR है, DST है, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ के साथ भी इसका हम एसोसिएशन करेंगे ताकि इस सुविधा का ऑप्टिमल ढंग से इस्तेमाल हो सके। हेल्थ मिनिस्ट्री से भी हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। और आप जानते हैं कि जो आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत, उसकी जो व्यापक योजना है उसमें फील्ड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक लेबॉर्ट्रीज़ को विकसित करने का प्लान है। उसमें जो इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स या फिर अस्पतालों में डेडिकेटेड विंग्स, इनको एस्टैब्लिश करने का बहुत बड़ा व्यापक प्लान है। तो आने वाले समय में हेल्थ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी के रूप में देश में लोगों को महसूस होगा। और कोविड की लड़ाई ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत के पास अगर कम सुविधाएं भी हों बड़ी पॉपुलेशन के मुकाबले, तो भी वो ज़रूरत पड़ने पर अपनी क्षमताओं को अभूतपूर्व ढंग से विकसित कर सकता है। वो उसने विकसित करके दिखाया है। 135 करोड़ लोगों के देश में कोविड की लड़ाई को हम शायद सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक सारे दुनिया के देशों के मुकाबले लड़ पा रहे हैं। और मैं इसमें सभी समाज के लोगों का, प्राइवेट सेक्टर का और इस प्रकार की जैसे AMTZ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम लोगों ने साथ में जोड़ा है, प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा है, सभी लोग समाज के मिलकर आने वाले समय में देश के लोगों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं और विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोशिश पूरी ये की जाएगी कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, इसको रन करने की दृष्टि से भी और साथ में मरीज़ों की दृष्टि से भी। जैसे जैसे समय के हिसाब से आवश्यकता पड़ रही है। अभी आपने देखा कि कोविड का टेस्ट जो 4,500 रुपये में होता था, उसको अभी हम लोगों ने
प्राइवेट सेक्टर को भी कन्विंस करके उसकी कॉस्ट जो है वो 2400 रुपये तक हम लेके आए हैं। सरकारी अस्पतालों में जो सुविधा है वो तो निःशुल्क मिलती है। प्राइवेट अस्पतालों में भी जो दूसरी इलाज की सुविधाएं हैं उसके भी रेट्स इत्यादि को रेशनलाइज करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। तो जैसे ये हमारा जो प्रकल्प है आगे बढ़ेगा, जनता का हित, जनता को समय पे सुविधाएं मिलना, उनके लिए हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो, समय पर उनको मिले और हम डायग्नोसिस को अर्ली डायग्नोस करें, समय पर जो मरीज़ हैं उनको अस्पतालों पर पहुंचा दें, ताकि हमारी जो किसी भी बीमारी के कारण इलाज के अभाव में किसी की देश में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। समय पर इलाज के अभाव में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है और हमें पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य की पूर्ति में हम सफलता की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं।